हमेशा इस तरह से ना पढ़ाया जाए कि ये आपका विरोधी है। विरोधी से मतलब ये नहीं कि भाई हमको तो चाइना का कुछ भी पसंद नहीं है, ये तरक्की करता है तो भी हमें दम घुटता है। नहीं, मैंने चाइना हमेशा आपको एज ए मोटिवेशनल सोर्स के रूप में पढ़ाया है। अब पढ़िए, जानिए कि ये कितना ज्यादा साइंस पर फोकस कर रहा है। अब जानिए कि ये कितने ज्यादा तरीके से दुनिया के अंदर अपना वो क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहा है, अपने आप के लिए कितना जद्दोजहद कर रहा है, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए यहां के लोग कितने यूनाइटेड हैं और कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें यह मोटिवेशन लेना चाहिए रादर देन एनी टाइम वो क्रिटिसिज्म जो सामान्यतया हिंदी न्यूज चैनल्स पे दिखाई जाती है, उन्हें ना यूज करते हुए कि इनके पास ये तोप है, हम ये तोप चला देंगे। वो सेना का काम जब आएगा तब हम सब मिलकर के उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जहां ग्रोथ की बात आती है, जहां से आपको अपनी इज्जत पकड़नी है, तो उसके लिए जरूरी है कि जिससे आपका कंपटीशन है उसकी ताकत आप जानें। और उसकी ताकत में साथियों इसने वो काम कर दिखाया है जिसके बाद में बहुत सारे देश इसके इस विजन को देख करके सख्ते में चले गए हैं। क्या है आइए मैं बताता हूं। साथियों, चाइना ने अनाउंस कर दिया है, क्या अनाउंस कर दिया है कि आप लोग तो मंगल पर जाने की बातें करते हैं, मैं मंगल पर वर्ष 2033 में आदमी भेज रहा हूं। जी हां साथियों, चाइना ने अपने द्वारा वर्ष 2033 के अंदर मंगल पर इंसान भेजने का निर्णय ले लिया है। अभी तक अमेरिका भी नहीं कर पाया है, अभी तक इंसान को कोई भी मंगल पर लैंड नहीं कर पाया है। चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि 2033 में मैं इंसान को मंगल पर उतार दूंगा, और मंगल पर उतारने के बाद वहां पर जब वो उतर करके रहेगा, तब आसपास के क्षेत्रों का विजिट करने के लिए मुझे भी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर नासा यह मानता है कि उसने मिशन परसिवरेंस भेज करके इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर उड़ाया, और इनग्यूनिटी हेलीकॉप्टर से उसने जो मिशन परसिवरेंस भेजा था वो हेलीकॉप्टर उड़ उड़ करके आसपास की जगह दिखा रहा था, तो यह हेलीकॉप्टर बनाना मैं भी जानता हूं। इसने हेलीकॉप्टर बना करके दिखा भी दिया है। साथियों, इसने एक प्रोटोटाइप बना करके दिखा दिया है कि ये लीजिए नासा वालों, अगर आपको लगता है कि आप ही को बनाना आता है मंगल पर उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, तो मैं भी बता देता हूं। आप में से कई लोग पूछेंगे, अरे जाओ सर क्या बात कर दी, अमेरिका ने जो हेलीकॉप्टर बनाया ऐसा तो इंडिया भी बना सकता है। हेलीकॉप्टर क्या है सर, आपके घर में भी होगा। हाँ, मेरे घर में है। वैसे भाई मैं आपको बता दूं, बच्चों के खिलौने आजकल जो ड्रोन के रूप में आते हैं, उन खिलौनों के अंदर हेलीकॉप्टर ही तो होता है। वो पंख उड़ाते हुए ऊपर उड़ जाता है, हेलीकॉप्टर बढ़िया से चलता है। आप पूछेंगे हेलीकॉप्टर कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, मतलब ये तो अपनी बातें ऐसे कर रहा है कि रॉकेट बना दिया। ऐसी क्या चीज बना ली इसने जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं? अभी बताता हूं साथियों। तो दो बातें हैं, दोनों बातों को समझना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ तथ्यात्मक जानकारी बता देता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाइना के द्वारा हाल ही के अंदर तियानवेन-1 मिशन नामक एक मिशन भेजा गया था मार्स के ऊपर, याद है, मंगल के ऊपर। तियानवेन-1 जो मिशन था, इसने अपना एक रोवर मतलब जो कार के रूप में मंगल पर चल सके, एक रोवर लैंड किया था। उसका नाम क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता जा रहा हूं, तब तक आप आगे बताइए। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्या आपको मालूम है हम अर्थ पर हैं, और अर्थ से जब हम मंगल पर जा रहे हैं तो ऐसे मिशन इंटरप्लैनेटरी मिशन कहलाते हैं। और ऐसे इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए नासा के द्वारा मिशन परसिवरेंस भेजा गया था। अगर आपको याद हो तो मिशन परसिवरेंस के अंदर भी एक ऐसा ही हेलीकॉप्टर भेजा गया था। हेलीकॉप्टर का मत नाम था इनग्यूनिटी, जो इन दिनों चल भी रहा है, उड़ भी रहा है। बिल्कुल सही आंसर दिया बहुत सारे विद्यार्थियों ने। तियानवेन मिशन के साथ में ज़ूरोंग नामक एक रोवर भेजा गया था। ज़ूरोंग, तो ज़ूरोंग एक रोवर था, एक कार जैसी संरचना थी जो कि यहां पर चल सकती थी। तो अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं, अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चाइना ने जब अपना तियानवेन-1 मिशन भेजा, अभी मई के अंदर लैंड हुआ है ये, तो इसने अपने साथ में एक पहिएदार गाड़ी भी उतार दी मंगल के ऊपर। ये तो इसकी 2021 की उपलब्धि। 2021 की उपलब्धि से पहले मतलब के बाद में अब इसका अगला टारगेट क्या है, 2033 के अंदर 2033 के अंदर मंगल पर इंसान को भेजना। लेकिन उससे पहले इसने एक हेलीकॉप्टर बना करके दिखा दिया है। हेलीकॉप्टर जो है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नासा के द्वारा इनग्यूनिटी बनाया गया था। नासा का इनग्यूनिटी क्या था, तो इसका मिशन परसिवरेंस जो था, जिसमें नासा ने अपने द्वारा रोवर भेजा था और उसके साथ एक हेलीकॉप्टर उड़ाया था, वैसा ही हेलीकॉप्टर इसने बना दिया है। अब आप पूछेंगे इतना बड़ा क्या, मतलब हेलीकॉप्टर होने में ऐसी क्या चैलेंजेस हैं? आइए मैं आपको चैलेंजेस बताता हूं। साथियों, हेलीकॉप्टर उड़ने का एक सिंपल सा सिद्धांत होता है। सिद्धांत यह होता है कि हेलीकॉप्टर जो हवा है उसी हवा को काटते हुए उड़ता है, यानी हवा के ऊपर प्रेशर बनाता है और फिर उड़ता है कि नहीं? हवा काटते हुए उड़ने के लिए तो अपने घरों के अंदर जो ड्रोन है वो भी तो वैसे ही उड़ता है।
तो फिर मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ाना इतनी कौन सी चैलेंज की बात है? बहुत बड़ी चैलेंज की बात इसलिए है, अब आप इस तथ्य को जान लीजिएगा कि मंगल पर जो वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है वो हमारा मतलब 1% है। अगर हमारे यहां 100% वायु है तो वहां 1% वायु है। अब अगर 1% वायु है तो उस वायु को काटते हुए हेलीकॉप्टर उठेगा कैसे? यही तो रिसर्च का विषय था। हेलीकॉप्टर तो कोई भी बना देगा। आप और हम भी इन दिनों खिलौने लेके बैठे हुए हैं, जाके अपने इसरो को पकड़ा सकते हैं कि लो यार हमारा वाला उड़ा देना भाई, और रिमोट भी हम नहीं मांगेंगे आपसे, ले जाओ इसे। मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत ये है कि एक ऐसा मॉडल जो कि ना के बराबर हवा में उड़ सके, यानी 1% एयर पर जो उड़ सके, यही तो चैलेंज है। नासा ने दुनिया को यह हेलीकॉप्टर बना करके यही तो बताया था कि बना दिया है हमने। चाइना उनसे मात्र 6 महीने पीछे रहा। 6 महीने के अंदर चाइना ने भी अपना प्रोटोटाइप बना के दिखा दिया है कि लोड मत लीजिए सर, हमने भी बना दिया है। आप पूछेंगे तो इन्होंने इसके अंदर ऐसा क्या किया भाई? साथियों, मजेदार बात यह है कि यह 1.5 से 2 किलोग्राम वजन का है। ये जो मटेरियल है, इस 1.5 से 2 किलोग्राम वजन का जो इंगिनिटी था, बिल्कुल वैसे ही चाइना वालों ने बनाया है। इनने क्या किया है साथियों, ये जो बनाया है इसका अंदर वजन तो उतना ही रखा है। कैसे उड़ सकेगा ये? इसके लिए आपको अंदाजा ये लगाना चाहिए कि इसने जो इसमें ब्लेड्स लगाई हैं, जिन ब्लेड्स के माध्यम से ये उड़ सकता है, जिन्हें रोटर ब्लेड कहा जाता है। साथियों, ये रोटर ब्लेड जो हैं ये 1.5 मीटर तक खुल सकती हैं। यानी कि जो 1% एयर है ना, उसको भी काम में लेने के लिए, मतलब आप सोचिए 1.5 से 2 किलो, मतलब मैं अगर अपने ये 2 फोन मिला दूं तो ये भी शायद 300-400 ग्राम के हो जाएंगे। अब 2 बार मतलब 4 फोन रख लो, इतना वजन उठाने के लिए 1 मीटर इतना है, यानी लगभग इतना मीटर, 2 मीटर लंबे पंख हैं इसके अंदर। यानी जहां अपने छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स में इतने इतने से पंख होते हैं, इसमें 1.5 किलो वजन को उठाने के लिए 1.5 मीटर लंबे पंख लगाए गए हैं, रोटर ब्लेड लगाई गई हैं। और ये बना करके इन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी कोई बहुत बड़ी नहीं थी तुम्हारे पास, हमने बना के दिखा दिया है। और साथियों, इन्होंने दुनिया को यह प्रदर्शित भी कर दिया है, दैट इज प्रोटोटाइप फॉर मार्स। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि उसको पहले बना करके एक मॉडल के रूप में पेश करना, ठीक है। अच्छा, तो साथियों ये करना क्या चाहता है? इसका कहना यह है कि मैं दुनिया के सामने इसलिए नहीं जाना चाहता मंगल पे कि कौन पहले पहुंचा, नहीं। मेरा तथ्य यह है कि मैं मंगल पर पहुंच करके वहां से मटेरियल निकाल के लाऊंगा। कौन सा मटेरियल निकाल के लाओगे? बोले वहां पर खनिज उत्पादन करूंगा, वहां से एक्सप्लोरेशन करूंगा, मंगल की सतह को खोज करके माल निकालूंगा, और माल निकालने में मेरे जो लोग जाएंगे वो काम करेंगे, और काम करने के लिए उनको हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से देखेंगे कि कहां जाना है। हेलीकॉप्टर में कैमरे वैमरे लगे रहेंगे ताकि वो देखते रहेंगे कि हाँ यहां चलना चाहिए। यानी ड्रोन की तरह, जैसे अपनी शादी ब्याह में नहीं उड़ता है वो एक ड्रोन उड़ता है जो प्लेट में देख रहा होता है किसने कितने रसगुल्ले खाए, वही वाला ड्रोन की तरह से ये उसको यूज करने वाला है कि वो देखेगा कि कहां पे जाकर के हमें माल निकालना है। हमने इसलिए ये बनाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि अमेरिका को चैलेंज देने के लिए चाइना का जो मैन मार्स मिशन है, जिसमें ये इंसान को भेजने वाला है खुदाई करने के लिए, कि जाइए सामान निकालिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय अमेरिका लगा हुआ है 2024 में मिशन आर्टेमिस भेजने के अंदर। मिशन आर्टेमिस जिसके अंदर वो चंद्रमा पर इंसान को भेजेगा खुदाई करने के लिए। ये चंद्रमा पर नहीं, इंटरप्लेनेटरी मिशन पर भेजेगा, दूसरे प्लेनेट पर इंसान को भेजेगा खुदाई करने के लिए। आप पूछेंगे सर इनको फायदा क्या होता है? देखो बेटा, फायदा ऐसा है ना, एक 4 पहिए की जो गाड़ी है ना, एक मारुति 800 ले आइए, उसमें भी 4 पहिए हैं, और एक रोल्स रॉयस ले आइए, उसमें भी 4 पहिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये दोनों गाड़ी सड़क पर निकलती हैं तो वैल्यू आपके दिमाग में खुद से चली आती है कि यार ये इतनी भोकाल गाड़ी है, कितने की होगी यार ये, और कौन बैठा होगा इसके अंदर। एग्जैक्टली स्पेस की रेस आजकल ऐसी ही है। स्पेस की रेस इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने क्या पाया, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके पास कैसी टेक्नोलॉजीज हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। एक इंटेलिजेंट आदमी किस प्रकार की रीच रखता है। चाइना अमेरिका को, रशिया नहीं कर पाया है ये काम। अमेरिका से तुरंत बाद करने का जो काम किया है ये चाइना ने किया है, और इसका कहना है कि भैया हम उस लेवल पर जा रहे हैं, और अमेरिका वालों समझ लो इंसान भेजने की तैयारी है, तुम अभी तक रोवर उतार रहे हो, समझे। तो ये अपने आप में अपना एक एटीट्यूड है, और जो स्पेस को लेकर के रेस मची हुई है, यहां पर सब लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कितना आगे।
इंडिया के बारे में भी जानना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही। इंडिया अपना ऑलरेडी मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटर मिशन तो भेज चुका है, हम अभी तक अपना रोवर या लैंडर चंद्रमा पर भी नहीं भेज पाए हैं। हमारा जो चंद्रयान 2 था वो चंद्रमा पर लैंडर और रोवर भेजने वाला था, लेकिन वो लास्ट का जो 7 मिनट था उसमें फेल मार गया था, है ना। इस बार हम फिर से चंद्रयान 3 ट्राई करेंगे, इसमें हम जापान के साथ जाने वाले हैं और इस चंद्रयान 3 के अंदर हम चंद्रमा पर लैंडर रोवर भेजेंगे। भारत भी लगा हुआ है उस रेस में जहां पर दुनिया के ये टॉप देश लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों। तो चाइना ने क्या किया वो मैंने आपको बता दिया है और ये काफी इंफॉर्मेटिव है।